गुज़िश्ता दिनों कराची में एक निजी फूड कंपनी के राइडर की उस वक्त मौत वाक़ई हो गई जब ये बेचारा क्लिफ्टन में 3 तलवार के करीब वाक़े एक बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश में लिफ्ट में पांव रखने लगा, लेकिन लिफ्ट अभी तक आई नहीं थी। राजा नवीद ने बेध्यानी में खला में पांव रखा और नीचे जा गिरा। अफसोसनाक पहलू यह था कि इसके पास किसी को इस इमरजेंसी में कॉल मिलाने के लिए अपना फोन भी ना था, क्योंकि मोबाइल फोन उस सारिफ ने गारंटी के तौर पर रख लिया था जिसने इसे 5,000 रुपए देकर बकिया रकम का चेंज लेने के लिए भेजा था। इसी के एक साथी ने इसको फोन किया और इसके फोन की लोकेशन चेक की तो इस तक पहुंच सका। यह वाकया ट्विटर सारिफ अम्मार खान ने ट्विटर पर बयान किया। इनके मुताबिक इस वाकये में एक कीमती जान के जाया होने की जिम्मेदारी एक तरफ तो बदइंतजामी पर है, लेकिन दूसरी तरफ वो बेशरम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने गारंटी के तौर पर एक शख्स का फोन ही अपने पास रख लिया। लोग तो इस पर भी कहेंगे कि मौत का कोई ना कोई सबब बनना होता है, वगरना हर सारिफ मोबाइल फोन अपने पास नहीं रखता और हर बार ऐसी बदइंतजामी भी देखने में नहीं आती। अमूमन इन राइडर्स के पास अगर 5,000 का चेंज ना हो तो वो बता देते हैं, और अगर सारिफ ने खुसूसी तौर पर ऐसी हिदायत दे रखी हो तो चेंज साथ कहीं से इंतजाम करके ले आते हैं। लेकिन ये अफ्तारी का वक्त था। शायद इस बेचारे ने भी यही सोचा कि अपना फोन रखवा कर चेंज ले आऊंगा, लेकिन मौत इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि यहां बहुत से दीगर अवामिल भी कार्य फरमा है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये राइडर्स बेचारे इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में एक राइड के तकरीबन 30 रुपए राइडर को मिलते हैं और इसके बदले में इन्हें एक वक्त दिया जाता है जिसके अंदर अंदर इन्हें यह डिलीवरी करना होती है। इसमें देरी भी हो सकती है। कभी जिस रेस्टोरेंट को खाने का ऑर्डर दिया गया है वहां से देर हो जाती है, कभी ट्रैफिक की सूरत हालात को नामसाइद बनाती है, तो कभी एक साथ एक से ज्यादा ऑर्डर्स होने की सूरत में भी देर हो जाती है। ग्राहक लेकिन इन तमाम मसाइल की परवाह नहीं करते। इन लोगों की मुश्किल सूरत हाल का अंदाजा वही कर सकता है जिसने जिंदगी में कभी मजदूरी कर रखी हो। इन ऐप से ऑर्डर करने वाले लोग अमूमन मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले या इनके बच्चे होते हैं जो इस किस्म की मुलाजमत में सामने आने वाले मसाइल का इदराक ही नहीं रखते। दूसरी तरफ ये कंपनियां जो इन राइडर्स को नौकरी पर रखती हैं, ये किसी किस्म की कोशिश तक नहीं करती कि इनकी कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का इंतजाम किया जा सके। मोटरसाइकिल को दुनिया भर में गैर महफूज सवारी तस्वुर किया जाता है। ये राइडर्स एक जगह से दूसरी जगह दिए गए वक्त में खाना डिलीवर करने की कोशिश में तूफानी अंदाज में बाइक ना चलाएं तो इन्हें देर हो जाती है। कोई हादसा हो जाए तो इनके बीवी बच्चों को पूछने वाला भी कोई नहीं रहता। इस बदनसीब शख्स के खानदान को भी कंपनी ने महज 1 लाख रुपए देकर फारिग कर दिया, जबकि एक निजी ग्रुप ने अवाम से 6 लाख रुपए इकट्ठे करके इस शख्स के खानदान को दिए। दुनिया भर में इस किस्म की नौकरियां करने वाले अफराद के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करने के हवाले से इस वक्त एक मुहिम जारी है। हाल ही में बरतानिया में एक पाकिस्तानी उबर ड्राइवर ने कंपनी के खिलाफ यह मुकदमा जीता कि उबर ड्राइवर्स को वो तमाम हकूक दिए जाएं जो एक आम नौकरी पेशा फर्द को हासिल हैं। इन पर कम अज कम उजरत का कानून लागू होना चाहिए। बीमारी की सूरत में छुट्टी करने पर इनकी तनख्वाह नहीं कटनी चाहिए और इन्हें यूनियन साजी का हक हासिल होना चाहिए। यह केस उबर के ड्राइवर्स ने मार्च 2021 में जीता, जिसके बाद बरतानिया में 70,000 ड्राइवर्स को अब ये तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। अम्मार खान लिखते हैं कि पाकिस्तान में भी इन कंपनियों को अपने मुलाजिमीन के साथ ये बेरहमाना रवैया तर्क करना होगा। हमें ऐसी कानून साजी करना होगी कि इस मईशत जिससे अब पाकिस्तान में भी हजारों घराने जुड़े हैं में मौजूद मुलाजिमीन को इनके हकूक दिए जा सके, इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दी जा सके, लाइफ इंश्योरेंस दी जा सके और इनकी उजरत बेहतर की जा सके। यहाँ कई ऐसी जिंदगियां हैं जो दांव पर लगी हैं और इनके लिए सेहत और जिंदगी की बेहतर सहूलियात का मुतालबा ना करके हर उस ऑर्डर के लिए जो आप इन ऐप्स के जरिए दे रहे हैं, इस बेरहमाना सलूक में आपको भी हिस्सादार बना रहा है। अगर हम अपने मुआशरे के इस पिसते हुए तबके के लिए सब आवाज नहीं उठाते तो हम सभी इस रवैये के लिए भी जिम्मेदार हैं।